दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम विशेषण विशेष्य को संपूर्णता में देखेंगे। संपूर्णता का अर्थ है कि इसके पहले हमने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ सवाल उदाहरण नहीं कर पाए थे हम। दूसरी बात है, कुछ चीज़ें जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स जो आपके मन में रह जाती हैं एग्ज़ाम टाइम में, वो उसमें दूर नहीं हो पाई थी, जिसको इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण विशेष्य की बात करें तो विशेष्य क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, और जिन शब्दों से इनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण वे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए या फिर उनके अर्थ को सीमित किया जाए। अर्थ को सीमित करने का अर्थ है कि जैसे हमने कह दिया गाय, तो गाय एक व्यापक शब्द है, जातिवाचक शब्द है। इसमें दुनिया भर की तमाम गायें आएंगी। लेकिन अगर हम कह दें काली गाय, तो यहाँ पर रंग के द्वारा हम गुणवाचक विशेषण के द्वारा, रंग एक गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण के द्वारा हम इसका अर्थ है सीमित कर दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ काली गाय। अगर हम कहते हैं इलाहाबादी गाय, तो सिर्फ इलाहाबाद में रहने वाली पाई जाने वाली गायें जो हैं इलाहाबादी गाय कहलाएंगी, तो और सीमित हो जाता है अर्थ। इसी तरह आपके गाँव के नाम पर, अगर हम आपके गाँव के नाम पर कि हाँ ये यहाँ फलाना गाय है, तो उसका अर्थ और सीमित हो जाता है। तो विशेषण क्या करते हैं कि किसी माध्यम से संज्ञा के अर्थ को सीमित भी करते हैं, विशेषता तो बताते ही हैं। प्रयोग के आधार पर यदि देखा जाए तो विशेषण जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पे, विशेष्य के साथ प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। अगर विशेष्य के पहले विशेषण का प्रयोग हो वाक्य में तो वह उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण कहलाएगा। लेकिन अगर विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग हो तो वह विधेय विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण की काली गाय, तो यहाँ पे काली शब्द गाय की विशेषता बता रहा है, गाय के रंग के बारे में बता रहा है, काली गाय है, तो गाय यहाँ पे विशेष हो जाएगा और काली विशेषण। तो विशेषण विशेष्य के पहले लगा हुआ है तो यह उद्देश्य विशेषण होगा। इसी तरह ठीक उल्टा इसका विधेय विशेषण होगा। यह कार पुरानी है, तो कार की विशेषता बता रहा है कि यह पुरानी है, अवस्था बता रहा है कार्य की कि यह पुरानी है। तो कार विशेष्य पुरानी विशेषण, तो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयोग हुआ तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। अगर हम उदाहरण के द्वारा देखें, एक उदाहरण ले लेते हैं कि राम अच्छा है। सरल सा उदाहरण है, राम अच्छा है। तो राम अच्छा है में अच्छा विशेषता है, विशेषण विशेषता बता रहा है राम की, राम के साथ जुड़ा हुआ है, तो राम विशेष्य हो जाएगा, अच्छा जो है विशेषता विशेषण हो जाएगा। राम विशेष, अच्छा विशेषण। इसी में यदि हम कह दें राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है कह दें, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि राम की विशेषता बता रहा है कि लड़के की, क्योंकि राम भी संज्ञा है, यहाँ पे लड़का भी संज्ञा है। तब आप ऐसे प्रश्नों में खुद प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आप अच्छा शब्द को हटा देंगे वाक्य से। अच्छा शब्द को हटाने से आपको पता चल जाएगा कि विशेषता किसकी बताई जा रही है दरअसल। हालांकि राम की अप्रत्यक्ष रूप से विशेषता है ये, लेकिन शब्द को देखिए थोड़ा सा, राम एक लड़का है। अगर अच्छा शब्द हटा दें, राम एक लड़का है, तो कैसा लड़का है? अगर प्रश्न करें कैसा लड़का है, तो यह अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द लड़के से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली जिस चीज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा विशेषण, वही उसका विशेष्य होगा। तो अर्थात लड़का यहाँ पे विशेष्य होगा और अच्छा यहाँ पे विशेषण होगा। अगर हम एक और उदाहरण ले लें, राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है, अगर ये ले लें तो अच्छा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, राम विशेष्य हो जाएगा। लेकिन बहुत क्या है फिर? ये बहुत शब्द क्या कर रहा है? ये बहुत शब्द अच्छा शब्द को और ज़्यादा विशेष बता रहा है ना। अच्छा तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा है, तो जो विशेषण की विशेषता बताएं शब्द, वही प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है। एक छात्र ने प्रश्न किया था कि अगर यह पूछा जाए, जैसे यही है, राम बहुत अच्छा है, अगर यही पूछा जाए कि इसमें कितने विशेषण हैं, तो हम केवल एक विशेषण को ही गिनेंगे, प्रविशेषण को नहीं गिनते हैं विशेषण में। तो इसमें केवल एक विशेषण है और एक विशेष्य है, एक प्रविशेषण है। प्रविशेषण एक अलग प्रकार ही होता है, प्रविशेषण वो विशेषण नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, नहीं तो गलत हो जाएगा।
तो वाक्य को देखते समय ये ध्यान में रखिएगा कौन प्रविशेषण है कौन विशेषण है। कभी कभी आप प्रविशेषण को विशेषण के साथ गिन लेते हैं और आपका प्रश्न हो जाता है गलत। विशेषण के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः जब हिंदी भाषा में जब विशेषण के नियम बनाए जा रहे थे तो 3 ही प्रकार के विशेषण उस समय ज्ञात थे। 3 प्रकार के विशेषण बताए गए। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, उसके भी पहले एकदम शुरुआत में कहें तो मौलिक रूप से गुणवाचक और संख्यावाचक केवल 2 ही प्रकार के विशेषण बताए गए थे। लेकिन धीरे धीरे 4 प्रकार के विशेषण आज मान्य हैं। आयोग भी इनको मानता है। आपको भी 4 प्रकार के पढ़ना है। संख्यावाचक में ही परिमाणवाचक को पहले लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ हिंदी भाषा में नियम बनाए गए तो यह अब 4 तक इनकी संख्या पहुंच गई। अब 4 प्रकार के विशेषण मान्य हैं। तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक की बात करें तो गुणवाचक के भी यूपीपीएससी 5 भेद मानता है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कितने भेद हैं तो उत्तर में आप 5 लगाएंगे। हालांकि गुणवाचक में सिर्फ गुण नहीं बल्कि दोष, स्थान, आकार, रंग, ठीक, काल, अवस्था, ये सब का बोध होता है। इन सब को लक्ष्य करके जब विशेषता बताई जाती है, जैसे स्थान में बात करें तो इलाहाबादी अमरूद, या स्थान के माध्यम से किसी संज्ञा क्या है, यहाँ अमरूद की विशेषता बता रहा है। ठीक, इसी तरह भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, स्थानीय, देशी, भारतीय, अमेरिकी, रसियन, चाइनीज, ये सभी क्या है? ये गुणवाचक संज्ञा है जो कि स्थान के माध्यम से किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इसी तरह आकार की बात करें तो गोल, चौकोर, लंबा, बड़ा, ये सभी आकार के माध्यम से विशेषता बता रहे हैं। रंग के माध्यम से गोरा, काला, ठीक है, सफ़ेद, पीला, लाल, हरा, ये सब क्या रंग के माध्यम से विशेषता होता है। गुण की बात करें तो अच्छा, ठीक है, न्यायी, सच्चा, सीधा, शांत, ये सब गुण के बारे में बात करते हैं। दोष भी इसमें आएगा कि दुष्ट, पापी, ठीक, बुरा, ये सब दोष की बात कर रहे हैं। दोष के माध्यम से विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह काल के माध्यम से जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, अवस्था या स्थिति या दशा जैसे दुबला, पतला, मोटा, गीला, गरीब, अमीर, रोगी, ये सभी अवस्था या जो स्थिति है, दशा है, उसकी बात कर रहे हैं। इन सब का बोध करने वाले जो विशेषण होते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन वस्तुओं को या जिन संज्ञाओं को गिना न जा सके, जिनकी गिनती न की जा सके, जो गणना योग्य न हो, लेकिन जिनकी मात्रा या मापतौल की जा सके, वे परिमाणवाचक हो जाएंगे। जिनकी गिनती की जा सके वो संख्यावाचक हो जाएंगे। जैसे इसमें उदाहरणतः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है: सब, बहुत, थोड़ा, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो। ये या तो मात्रा बता रहे हैं या फिर ये माप तोल कर रहे हैं, माप बता रहे हैं कि कितना इसका माप है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित शब्द से ही ज्ञात है जिसकी मात्रा निश्चित हो, जैसे 2 किलो आलू, 4 किलो अमरूद, ये निश्चित मात्रा बता रहे हैं, है ना, गिनती नहीं बता रहे। अगर हम यहीं पे कहें 2 आलू तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगर हम कहें 5 आम तो ये गिनती हम कर रहे हैं, ये संख्यावाचक हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वाक्य में हम गिन रहे हैं किसी चीज को, गिनती कर रहे हैं, या फिर तौल या माप या मात्रा बता रहे हैं। ठीक, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जो केवल जिनकी मात्रा ही बताई जा सकती है, जो गिने नहीं जा सकते। जैसे हमने कह दिया 2 लीटर पानी, ठीक है, 2 लीटर दूध, तो यह जो पानी और दूध है इसको गिना नहीं जा सकता, ये हमेशा ही परिमाणवाचक ही रहेंगे। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में जिस मैंने पिछले बार उदाहरण बताया था उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी। वो उदाहरण गलत जगह लिख भी दिया गया था, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन हुई थी। जैसे बहुत से जानवर, ये बहुत से जानवर गिने जाने योग्य हैं, बहुत से जानवर, तो ये संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक नहीं होगा। ये परिमाणवाचक तभी होगा जब आपके विकल्प में संख्यावाचक न दिया हो और परिमाणवाचक संज्ञा दी हो, विशेषण दिया हो। मेरे कहने का अर्थ समझ रहे हैं आप? जैसे ऑप्शन में, विकल्प में आपके आ गया
कि बहुत से जानवर, ये कौन सा विशेषण इसमें है, तो या कोई वाक्य दे दिया जिसमें बहुत से जानवर शब्द यूज है, तो ऑप्शन में आपके परिमाणवाचक आया, गुणवाचक आया, निश्चित संख्यावाचक आ गया, निश्चित संख्यावाचक, और एक और आ गया सार्वनामिक। तो यहाँ पे आपका परिमाणवाचक सही हो जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वहाँ पे। लेकिन यदि संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक देगा तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक, या अगर अनिश्चित नहीं दिया है तो केवल संख्यावाचक दिया है तो संख्यावाचक सही हो जाएगा। लेकिन निश्चित संख्यावाचक दिया है तो भी वो गलत हो जाए, क्योंकि निश्चित संख्या नहीं बता रही है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं कि विकल्प क्या दिया हुआ है। विकल्प भी काफ़ी आपके प्रश्न निर्भर रहते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, आपको उदाहरण मैं दूंगा कि ऐसा पूछा गया है, और इसीलिए उस अध्ययन के माध्यम से आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे बहुत से जानवर पूछ लिया आपसे कि इसमें कौन सा विशेषण है, और यदि ऑप्शन में आपके संख्यावाचक विशेषण नहीं है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है और परिमाणवाचक है, ठीक, तो आप परिमाणवाचक ही विशेषण लगाएंगे, उसी को सही मानेंगे आप। दरअसल होता क्या है कि जैसे एक बरगद का पेड़ मान लीजिए, बरगद के पेड़ पे असंख्य पत्ते होते हैं। यदि कह दिया जाए कि उन सभी पत्तों पर एक एक पक्षी बैठे हैं तो पक्षियों की संख्या भी अनगिनत हो जाएगी। ऐसे में ये संख्यावाचक के साथ साथ परिमाणवाचक भी इनके स्थान पे यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर यह गलत नहीं होगा। कहने का अर्थ यही है कि संख्यावाचक नहीं होगा, उस स्थिति में आप परिमाणवाचक विशेषण मान लेंगे इसको। बिल्कुल भी कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, देखिए एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है, इसीलिए मैं यह प्रश्न आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जल्दी कोई डिस्कस नहीं करता है कन्फ्यूज़न के इन बिंदुओं को, लेकिन जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपका सामना होना ही होना है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सअप नंबर जो हमारा दिया है 9453775039, उस पर संपर्क करके हमसे इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण अर्थात जिनकी गणना की जा सके, गणना योग्य संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं वो संख्यावाचक होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकबोधक। तो निश्चित संख्यावाचक जैसे 1, 2, 1000, पहला, दूसरा, चौथा, ये निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं। जिसमें गणनावाचक की बात करें तो पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, अर्थात पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण बोधक, ये 2 प्रकार के गणनावाचक विशेषण होते हैं। पूर्ण बोधक या पूर्ण संख्या वाचक जो होते हैं, जैसे 1, 2, 1000, ये पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। अपूर्ण जैसे आधा जो पूर्ण नहीं है, 1.5 आदि, ये भी निश्चित संख्यावाचक है लेकिन अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण गणना कर रहे हैं, ठीक, गिनती कर रहे हैं। क्रमवाचक की बात करें तो क्रम जैसे पहला, दूसरा, चौथा, कौन सा क्रम है, तो ये भी निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक है लेकिन ये क्रमवाचक है। आवृत्तिवाचक में जैसे दुगना, आवृत्ति मतलब होता है दोहराव, ठीक है, बारंबारता, बार बार, तो दुगना, तिगुना, दोबारा, इकहरा, ये सभी क्या होगा, आवृत्तिवाचक। ऐसे शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण होंगे। समुदायवाचक जो पूरे समूह को या समुदाय को एक साथ ले, जैसे दोनों, चारों, दसों, अर्थात सबको लिया जा रहा है, समुदायवाचक ये विशेषण हो जाएगा। ये भी संख्यावाचक का एक भेद है। और अंतिम है प्रत्येक बोधक, ये प्रत्येक, प्रतिदिन, हर 10वें, तो ये भी निश्चितता की बात कर रहा है, निश्चित संख्या की बात कर रहा है, लेकिन प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक बोधक, हर एक। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, अर्थात जो निश्चित न हो जिसकी गणना करना, तो सब, बहुत, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित संख्यावाचक में। अब वो अनिश्चित संख्यावाचक में देखें तो जो मैं आपको बता रहा था, परिमाणवाचक और संख्यावाचक में शुरुआत हमने बताया आपको, वही चीज़ यहाँ पे आ गई। अनिश्चित परिमाणवाचक में भी सब, बहुत, थोड़ा, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। फिर से उन कन्फ्यूजन का जिक्र कर देता हूँ। जैसे आपको दे दिया बहुत सी मछली, बहुत सी मछली। अब मछली एक ऐसी संज्ञा है जिसको गिना भी जा सकता है और जिसको मापा भी जा सकता है, जिनको गिना भी जा सकता है, जिनको मापा भी जा सकता है। तो मछली अगर मैं कह दूं 10 मछली, तब ये तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कह दूं 10 किलो मछली, तो ये परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन जब अनिश्चितता में आते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में, तो भेद जल्दी नहीं हो पाता है। तो ऐसी ही स्थिति के लिए हमने आपको बताया था कि जब गणना करने योग्य हो तो संख्यावाचक हो जाएगा, उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर संख्यावाचक ऑप्शन में नहीं है तो परिमाणवाचक की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसको परिमाणवाचक कहना गलत नहीं होगा। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेत के द्वारा किसी संज्ञा को बताना, किसी संज्ञा की ओर यह संकेत करता है, इसीलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। जब सर्वनाम अकेले यूज होता है संज्ञा के स्थान पे तो उसको सर्वनाम ही बोलते हैं। लेकिन जब संज्ञा के साथ सर्वनाम का भी प्रयोग हो और वह संज्ञा को इंगित करे, संकेत करे, तो वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है। यह विशेषता बताता है। जैसे वह प्रयागराज गया, तो वह तो किसी के स्थान पे प्रयोग हुआ है, किसी संज्ञा के स्थान पे, तो यह सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन वह आदमी प्रयागराज गया तो किसी विशिष्ट व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। वह आदमी प्रयागराज गया, तो यहाँ आदमी विशेष्य हो जाएगा और वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह संकेत कर रहा है। सार्वनामिक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। एक मौलिक रूप में जब प्रयोग किया जाए, जैसे यह, वह, कोई आदि शब्दों के द्वारा जब प्रयोग किया जाए, जो मूल शब्द हैं, जो मूल सर्वनाम हैं, तो मौलिक हो जाएंगे। जब सर्वनामों में जब प्रत्यय लगाकर यूज किया जाए, जैसे ऐसा, उतना, वैसा, ये सब प्रत्यय लगाकर जब यूज किया जाता है शब्द में विशेषण के तौर पे, तो उसको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं पूछ लेता है। संज्ञाओं की तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मूल अवस्था होती है, जैसे राम अच्छा लड़का है। यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही है, सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम अच्छा लड़का है, तो इसको मूल अवस्था कहते हैं। पूछ लेता है कि कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था का विशेषण है इसमें, तो मूल अवस्था का विशेषण है। अच्छा, दूसरी अवस्था होती है उत्तरा अवस्था। उत्तरा अवस्था, इसमें क्या होता है? राम श्याम से अधिक अच्छा है, अर्थात किसी से तुलना की जाती है। श्याम से अधिक, तो से अधिक यहाँ पे उत्तरावस्था हो गया। इसी तरह उत्तमावस्था होगी। उत्तमावस्था में सबसे अच्छा हो जाएगा, अर्थात ये सबसे अच्छा, पूरे उस समुदाय से या किसी समुदाय से या सभी से जब तुलना हो जाए, तब उसको उत्तमावस्था कहते हैं। ये परम अवस्था होती है। तो सबसे पहले मूल अवस्था, फिर उत्तरावस्था जब किसी से तुलना की जाए, उत्तमावस्था जब वृहत लेवल पे तुलना की जाए। ठीक है, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। इसको कुछ उदाहरणों समझ लेते हैं। जैसे पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे, सुंदरतर, ये कौन सी अवस्था है विशेषण की? तो वह सुंदरतर, यह बीच की अर्थात उत्तरावस्था है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, जब हम किसी के से तुलना नहीं करेंगे तो सुंदर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ तुलना करेंगे सुंदरतर हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ बता देंगे, जो उत्तम अवस्था, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, वो सुंदरतम होती है जब पूरे विशिष्ट समुदाय से या सबसे तुलना कर देते हैं, तो यह सुंदरतम हो, उत्तम अवस्था हो जाती है। इसी तरह उच्च, ये मूल अवस्था, उच्चतर ये उत्तरा अवस्था और उच्चतम उत्तमावस्था। अधिक ये मूल अवस्था, अधिकतर ये उत्तरावस्था और अधिकतम उत्तमावस्था। तो ये तो रहा विशेषण विशेष। क्रिया विशेषण भी एक विशेषण का प्रकार है। क्रिया विशेषण भी आपके सिलेबस में है, तो जान लीजिए। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे राम कल आया, तो यह आने की विशेषता बता, आना जो है क्रिया है, तो कब आया? कल आया, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। स्थानवाचक, अर्थात कार्य कहाँ पर हुआ, कार्य कहाँ पर संपन्न हुआ, जैसे यहाँ, वहाँ, सामने, ये स्थिति बताते हैं। और इधर, उधर, बाएं, चारों तरफ, ये दिशावाचक बताते हैं। स्थितिवाचक और दिशावाचक, स्थानवाचक विशेषण के भी
क्रिया विशेषण के भी दो भेद हैं। दूसरा है कालवाचक। कालवाचक में अर्थात यह कब हुआ, समय क्या था होने का यह कार्य, तो आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, आजकल, अक्सर, तो ये सभी शब्द यूज होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अर्थात कार्य कितनी मात्रा में हुआ, जैसे बहुत सा, अति, खूब, कुछ, केवल, इन शब्दों का प्रयोग करके जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो क्रिया विशेषण हो जाता है परिमाणवाचक। रीतिवाचक अर्थात कार्य किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ऐसे, वैसे, स्वयं, हंसकर, रोकर, फट से, गाकर, वस्तुतः, इन शब्दों का प्रयोग करके रीतिवाचक क्रिया विशेषण को इंगित किया जाता है। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे राम बहुत सुंदर है तो सुंदर विशेषण हो गया, राम विशेष हो गया। बहुत शब्द यह विशेषण की विशेषता, सुंदर की विशेषता बता रहा है तो बहुत ये प्रविशेषण हो गया। तो प्रविशेषण को विशेषण में नहीं गिनते हैं, ये अलग एक विशिष्ट लक्षण है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण को प्रविशेषण की तरह यूज करेंगे। अगर पूछ लिया गया कि इसमें जो है राम बहुत सुंदर है में कितने विशेषण हैं, तो एक ही विशेषण है, एक प्रविशेषण है और एक विशेष्य है। अब विशेषण बनाने, अगर विशेष से विशेषण बनाया जाए या किसी संज्ञा से विशेषण बनाया जाए तो या पहचानने के लिए कौन से नियम अपनाते हैं, तो मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक तो प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना, एक तो प्रत्यय लगाकर, किसी शब्द में प्रत्यय लगा करके उसको विशेषण का रूप दे देना, तो यह भी एक, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। जो सबसे ज़्यादा विशेषण हैं वो प्रत्यय लगाकर ही बनाए जाते हैं शब्द में। दूसरा है कुछ विशेषणों का मूल रूप में होना, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे सुंदर, छोटा, लाल, बड़ा, अच्छा, ये सब क्या है, ये मूल रूप से ही विशेषण हैं। इनको प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं, इनको बदलने की आवश्यकता नहीं है, मूल रूप में ही ये विशेषण की तरह यूज होते हैं। तो दो तरह से आप विशेषण पहचान सकते हैं। जैसे कुछ शब्दों को देखेंगे, जैसे विशेष्य है या संज्ञा है, इसमें प्रत्यय लगाएंगे और यह विशेषण बन जाएगा। कैसे बनेगा, दया शब्द है, संज्ञा है, ठीक है, गुणवाचक संज्ञा, इसमें आलू प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, और दयालु ये विशेषण हो जाएगा। पुरुष में ए जोड़ देंगे तो पौरुषेय हो जाएगा, पौरुषेय एक विशेषण है। भाव में उक जोड़ देंगे तो यह भावुक हो जाएगा, भावुक एक विशेषण शब्द है। कर्म में ठ जोड़ देंगे तो कर्मठ हो जाएगा, कर्मठ ही विशेषता बता रहा है किसी की, तो विशेषण हो जाएगा। अगर हिंदी का अच्छा ज्ञान है तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखते ही पता चल जाएगा आपको कि यह विशेषण है कि विशेष्य है, संज्ञा है या फिर विशेषण है, ठीक है, क्योंकि आप अक्सर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। धर्म एक विशेष्य है या संज्ञा है, इसमें इक जोड़ देंगे प्रत्यय तो यह धार्मिक हो जाएगा, और धार्मिक एक विशेषण, अर्थात यह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक एक विशेषण हो जाएगा। समाज इक सामाजिक हो जाएगा, आनंद इत आनंदित हो जाएगा, कलंक में इत जोड़ देंगे कलंकित हो जाएगा, प्रथम में इतर जोड़ देंगे तो प्रथमेतर हो जाएगा, यह विशेषता बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। पूर्व में इतर जोड़ देंगे तो पूर्वेतर हो जाएगा, चुंबक में ई जोड़ देंगे चुंबकीय हो जाएगा, भारत में ई जोड़ देंगे भारतीय हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रत्यय जोड़ करके हम विशेष्य को या संज्ञा को बदल दे रहे हैं, किसमें, विशेषण में बदल दे रहे हैं। तो जब आप विशेषण पहचानना हो तो आप देखिए उसमें कोई प्रत्यय तो नहीं जुड़ा हुआ है, प्रत्यय को अलग करिए और शब्द को पहचानिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि यह विशेषण है। इसी तरह अन्य शब्दों को भी देख लेंगे, जटा में इल जोड़ देंगे तो जटिल हो जाएगा, फेन में इल जोड़ देंगे फेनिल हो जाएगा, फेनिल एक विशेषण शब्द हो जाएगा। कुल में इन जोड़ देंगे तो कुलीन हो जाएगा, इच्छा में उक जोड़ देंगे इच्छुक, धन धनिष्ठ घनिष्ठ, घन धनिष्ठ घनिष्ठ, अधुना तन जोड़ देंगे अधुनातन हो जाएगा, अद्य में तन जोड़ देंगे अद्यतन हो जाएगा, अतर में तम जोड़ देंगे, अंतर में तम जोड़ देंगे तो अंतरतम हो जाएगा, अधिक में तम जोड़ देंगे अधिकतम हो जाएगा, अग्र में तर जोड़ देंगे अग्रतर हो जाएगा, लघु में तर जोड़ देंगे लघुतर हो जाएगा, आनंद में दायक जोड़ देंगे आनंददायक, तेजो में मैं प्रत्यय जोड़ेंगे तेजोमय हो जाएगा, अंशु में मान शब्द जोड़ देंगे प्रत्यय तो अंशुमान हो जाएगा, मंजु में ल जोड़ देंगे तो मंजुल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके हम विशेषण बना सकते हैं, इस तरह से पहचान भी सकते हैं हम
प्रश्नों में विशेषण को। देखिए ढेर सारे विशेषण विशेष शब्द होते हैं। जब आप प्रयोग करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, हम टेस्ट के माध्यम से भी अभ्यास कराएंगे, उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। जब प्रयोग बार बार होगा तो पता चल जाएगा विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। काफ़ी को आप बदल भी सकते हैं, प्रत्यय देख करके समझ सकते हैं कि विशेषण है कि विशेष्य है। कई ऐसे संज्ञा शब्द हैं जिनको आप नहीं पता कर पाएंगे कि विशेषण है या विशेष्य है, उसको आप प्रयोग के आधार पर पता कर पाएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अभ्यास तो लगातार करना है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेषण है, तो वह श्रेष्ठ उपासक है, वह यहाँ पे सर्वनाम है और उपासक इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उपासक विशेषण हो गया, वह जो है यह सर्वनाम या विशेष्य हो गया। और श्रेष्ठ चूंकि उपासक की विशेषता बता रहा है तो श्रेष्ठ यहाँ पे प्रविशेषण हो गया। प्रश्न पूछ रहा है विशेषण कौन सा है, तो उपासक विशेषण है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो देखिए लोगों की विशेषता बता रहा है भले और महान, और व्यवहार की विशेषता बता रहा है उचित और संयमित। तो यहाँ पे लोग और व्यवहार ये दो विशेष्य हैं, भले महान उचित संयमित ये विशेषण हैं। तो 4 विशेषण 2 विशेष्य, डी इसका उत्तर हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। देखिए इसमें अगर पूछा जाए विशेषण कितने हैं, विशेष्य कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यह गाय, हमने आपको सार्वनामिक विशेषण बताया, यह जो है सर्वनाम है, लेकिन यह गाय अर्थात संज्ञा के साथ यूज हुआ है और गाय को संकेत कर रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ यह, और गाय यहाँ पे विशेष्य हुई। तो एक विशेष्य एक विशेषण यहाँ हुआ। और यहाँ पे दूध की विशेषता बताई जा रही है अधिक से। अधिक क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। दूध क्या है यहाँ पे, विशेष्य, तो 2 विशेषण 2 विशेष्य। तो दूध की विशेषता बता रहा है अधिक के माध्यम, अधिक विशेषण दूध की विशेषता बता रहा है, 20 का उत्तर हो जाएगा। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, यहाँ विद्वान व्यक्ति को एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, न कि विद्वान अलग व्यक्ति अलग। यहाँ पे विद्वान व्यक्ति एक साथ है, और विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं, पूज्य होते हैं, तो पूज्य यहाँ पे विशेषण है, ठीक। तो कौन सा विशेषण है, पूज्य, गुणवाचक, गुण का बात कर रहा है, गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द की आपको विशेषता हमने बता दी चारों की, गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक, तो आराम से आपको पता चल जाएगा ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है, अर्थात कौन विशेष्य है इसमें से, तो देखिए आप ध्यान से देखें तो उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट ये किसी की विशेषता, किसी गुण के बारे में बताया जा रहा है, जबकि विषाद जो है ये अवस्था है, ये अवस्था है, न कि यह विशेषण है। बाकी विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण, जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सुकुमार, दुर्जन और मानस। सुकुमार, सज्जन, दुर्जन ये सभी विशेषताएं हैं, विशेषण हैं, जबकि मानस ये भी एक अवस्था है, तो यह जो है संज्ञा है न कि विशेषण, ये विशेष की तरह यूज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आगामी, शांत, काला, तुम, तो काला तो ये आपका रंग हो गया अर्थात गुणवाचक विशेषण हो गया, आगामी ये कालवाचक विशेषण, शांत जो है ये भी अवस्था बता रहा है, शांत या गुण की बात कर रहा है कि बहुत शांत व्यक्ति है, तो ये भी विशेषण है, जबकि तुम जो है ये सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। विशेष की बात करें, विशेष शब्द है इनमें से कौन, तो ललिता जो है अक्सर जो है संज्ञा होती है ललिता, यह विशेषण नहीं है। बाकी लंबा, सुंदर और लघु, लंबा और लघु ये आकार बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। सुंदर ये भी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, रूप का बखान कर रहा है। तो लंबा, लघु, सुंदर ये विशेषण और ललिता विशेष्य। निम्नलिखित में विशेष पद कौन सा है, तो उमा शब्द जो है विशेष है, संज्ञा है। बाकी कालिमा, मधुरिमा और महिमा ये तीनों ही विशेषण हैं। निम्नलिखित में विशेषण पद कौन सा है, तो उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। तो उपासना का उपासक होता है विशेषण, उपासना नहीं होता है। उद्गार का उद्गृत होता है विशेषण, वंदना का वंदनीय होता है विशेषण, इसमें ई जोड़ देंगे प्रत्यय तो वंदनीय हो जाएगा।
लेकिन आयत लोचना ये शुद्ध विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहा है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? ये क्रिया विशेषण बता रहा है ना। तो क्रिया क्या हो रही है इसमें? दौड़ना, और दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही है? तेज से। तो तेज क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया, सी इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि काला घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा जो है काला है, तो काला भी विशेषण है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं, यहाँ पे क्रिया विशेषण पूछ रहा है दोस्तों, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो काला घोड़ा ये घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़ा यहाँ विशेष है, काला विशेषण है, जबकि दौड़ना यहाँ पे क्रिया है और तेज जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। गीला क्या है? ये एक गुणवाचक विशेषण है, गुण की बात, अवस्था की बात कर रहा है कि ये गीला है। दोनों शब्द हैं, दोनों मतलब समुदायवाचक, हमने आपको बताया था अभी संख्यावाचक के अंतर्गत समुदायवाचक आता है, समुदायवाचक विशेषण है दोनों, दसों, पांचों। निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? तो विशेष कौन है इसमें? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो यहाँ पे आकाश जो है विशेष है, बाकी सब आप देखें तो प्रत्यय जोड़ करके बनाया गया है, विशेषण है सब। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो अजय, अजित, अकर्म। अजय, अजित और अकर्म ये सब तो विशेष्य हैं, ठीक है ना, जबकि अनुशंसा ये विशेषण है, अनुशंसा को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो आग्नेय तो विशेषण है, आंतरिक भी विशेषण है, अधिकारी ये जो है ये भी विशेषण है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अधिकारी शब्द जो है संज्ञा है, ये संज्ञा की तरह, अधिकारी जो है संज्ञा है, अंतर भी विशेषण है, तो अधिकारी इसका उत्तर होगा, ये विशेष्य है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो समुदायवाचक है, दोनों, पांचों, दसों। आपने अभी जब परिभाषा पढ़ी, परिभाषा के अनुसार ही सब विशेषण होते हैं मैक्सिमम। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण में जो कालवाचक विशेषण है वो यह बताता है कि जो कार्य है कब हुआ, तो प्रतिदिन ये कालवाचक विशेषण है, डी। निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये एक प्रकार से अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध को शुद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया। तो इसमें कविता परिश्रमी युवती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, देखिए गलत है। सरकारी महिला क्या होती है? सरकारी अस्पताल होना चाहिए था, यह और यही नहीं होगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक। तो यही गलत यूज़ है यहाँ पे। बाकी वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर विशेषण का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, सरकारी जो है यहाँ विशेषण है, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, ये अस्पताल के साथ होगा न कि महिलाओं के साथ। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, गुणवाचक विशेषण के कुल 5 भेद हैं, बी इसका उत्तर होगा। आपको कई किताबों में 6 मिल जाएगा, कहीं 4 मिलेगा, कहीं 7 भी मिलेगा, लेकिन आयोग ने 5 माना है तो आप 5 ही उत्तर इसका मानेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। चौथाई शब्द में विशेषण है, चौथाई मतलब 1/4, तो अपूर्ण है, तो अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसको विशेष्य कहते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो अग्नि जो है ये संज्ञा है, बाकी सब जो है बाकी सब विशेषण है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वह ठंडा है ना, तो पानी विशेष हो जाएगा, ठंडा विशेषण, तो पानी। ऐसे ही सरल सरल प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित या अपमानित। तो अनासक्त ये विशेष्य है, बाकी सब जो है विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या फिर विषाद। तो विषाद एक स्थिति है, बाकी पौष्टिक, पाठकीय और भावुक ये गुणवाचक विशेषण हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो गुणवाचक है, ठीक है, मीठा। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
तुम कहाँ पढ़ते हो। देखिए जहाँ पे कहाँ, क्यों, कैसे, कब इन शब्दों का प्रयोग किया जाए और एज अ विशेषण किया जाए, किसी संज्ञा के विशेषता को इंगित करते हैं या संकेतित करते हैं, तो वहाँ पे संकेतवाचक के अंतर्गत ही प्रश्नवाचक विशेषण होता है। जो प्रश्नवाचक विशेषण होता है वो संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ पे अलग से प्रश्नवाचक दिया हुआ है तो आप प्रश्नवाचक ही लगाएंगे। ये कहाँ जो शब्द है ये प्रश्नवाचक विशेषण है। यहाँ पे लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। जो लोभी है तो लोभ शब्द जो है यह संज्ञा है ना। लोभ मतलब गुणवाचक संज्ञा है। अब लोभ को ई जोड़ देंगे उसमें प्रत्यय तो लोभी हो जाएगा। तो यह संज्ञा विधि से बनाया गया है, संज्ञा को विशेषण बनाया गया है। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो छोटा बड़ा तो विशेषण है, 2 3 ये भी संख्यावाचक हो गया, हरा पीला गुणवाचक हो गया। राम लक्ष्मण ये संज्ञा है न कि विशेषण, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, राम लक्ष्मण। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा और बाकी जब अभ्यास कराएंगे तो अभ्यास में काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ढेर सारे विशेषण विशेष के उदाहरण हमने दे रखे हैं ग्रुप में भी, आप लोग उसको डेली देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि विशेषण का प्रयोग किस तरह से होता है, कौन से शब्द विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं और कौन से ऐसे विशेष शब्द हैं जिनको वाक्यों में विशेषण की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है, जिनका ऐसे भी शब्द हैं कुछ, वो सब आपको पता चल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों।